मैथमेटिकल आंसर ट्रू है या फॉल्स है और क्यों? फॉल्स है। फॉल्स है। उसमें लिखा हुआ है अगर गुड x का प्राइस गिर जाता है और गुड y की डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाता है तो ये x और y सब्स्टिट्यूट हुए। समझाया जरा इसको, x और y फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर x मतलब कि अगर x की प्राइस में हमारी गिरावट आ रही है तो y की जो डिमांड है उसमें हमारी कम होना चाहिए था, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो इसमें जो कंडीशन बता रखी है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। एग्जांपल आप क्या काम करो, जब ऐसा क्वेश्चन आए गुड x गुड y से तो पल्ले नहीं पड़ेगा, आप इसको चाय कॉफी या पेट्रोल कार समझ लो। एग्जांपल समझ लेते हैं चाय कॉफी, वो हमें पता है सब्स्टिट्यूट है, चाय की जगह कॉफी, चाय के साथ कॉफी नहीं। तो चाय कॉफी समझ लेते हैं। इफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी, अगर चाय का प्राइस कम हो जाए लीड्स टू अ राइज इन डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी ज्यादा लोग पिए, ऐसा समझना होगा। अगर चाय का प्राइस कम हो रहा है तो लोग चाय ज्यादा पिएंगे, कॉफी क्यों पिएंगे ज्यादा? एक बार सब्स्टिट्यूट वाले तो नहीं हुई कंडीशन की। अब इसको चेक कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर प्राइस पेट्रोल का कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है पेट्रोल, लीड्स टू राइज इन डिमांड ऑफ कार, ज्यादा लोग खरीदते। बिल्कुल सही है, पेट्रोल महंगा होता है तो लोग कार कम खरीदते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग कार ज्यादा खरीदते हैं। तो हो गई ये बात। इसमें लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूट है इसलिए फॉल्स है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हो गई ये बात। सर देखो कॉम्प्लीमेंट्री से बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जिन दो गुड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाय और शुगर, जैसे कि पेट्रोल और कार, दोनों लोग इकट्ठे यूज करते हैं। एक भी चीज महंगी होगी दूसरी भी लूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बल्ब्स will shift its demand curve towards left। ये क्या चीज है? डिमांड कर्व डिस्कस किया था सर हमने, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड प्राइस के से इनवर्स रिलेशनशिप में होती है, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी एंड वाइस वर्सा। इसकी शिफ्टिंग राइट में कब होती है? शिफ्टिंग राइट में कब होती है? कौन सा लेकर करें? प्राइस में कोई चेंज नहीं और डिमांड बढ़ी, इसे बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। तो डिमांड पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गया, तो डिमांड अब यहाँ हो ज्यादा हो, ठीक है। शिफ्टिंग लेफ्ट में कब होती है? इधर, तो डिमांड कम हो जाए, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं और डिमांड कम हो जाए, ठीक है। सो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया जाए। अदर रीजन की वजह से, अदर रीजन क्या क्या हो सकता है? प्राइस के अलावा कुछ भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट में चेंज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेट में चेंज, इनकम में चेंज, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज, कोई भी वजह। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइस बल्ब का बढ़ गया तो उसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस की वजह से शिफ्टिंग होती है क्या? नहीं होती शिफ्टिंग। प्राइस की वजह से क्या होता है सर? मूवमेंट होती है, मूवमेंट, मतलब डिमांड कर्व तो वही रहता है। जब प्राइस में चेंजेस आए, प्राइस में चेंजेस आए उसे मूवमेंट बुलाते हैं। डिमांड कर्व वही रहेगा, उसके अंदर मूव करता रहेगा। मतलब ये डिमांड कर्व में मान लीजिए तो ये कभी इधर होगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ये मूव करता रहेगा, शिफ्ट नहीं करेगा प्राइस की वजह से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइस में इंक्रीज की वजह से शिफ्ट हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, ऑल्सो सर अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो लेफ्ट में हो जाता है। शिफ्ट नहीं, शिफ्ट का मतलब पता क्या होता है? डिमांड का उस जगह को छोड़कर इस जगह पर आता है, मतलब उसमें क्या अलग ही ग्राफ खींचना पड़ेगा, अलग लाइन खींचनी पड़ेगी डिमांड, लेकिन न्यू लाइन आ जाए, लेकिन न्यू लाइन आ जाए तो वो शिफ्टिंग कहलाता है, वो अदर रीजन की वजह से होता है।
देख लीजिए एक बार आप। पेज 130 पर आप शेयर कर लें वहाँ पे साथ में। पेज पे देखिए शिफ्ट इन डिमांड कब हो रहा है, जब ऊपर डिमांड जा रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है अदर रीजन की वजह से, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है अदर रीजन की वजह से। तो प्राइस की वजह से क्या चेंज होता है, क्या होता है, मूवमेंट होती है, डिमांड पर वही रहता है, लाइन वही रहती है, ऊपर नीचे होता है लाइन में। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइस में इंक्रीज है तो शिफ्टिंग क्यों होगी, मूवमेंट होगी ना, इसीलिए फॉल्स। अगर मूवमेंट लिखा होता तो ट्रू होता। हाँ, मूवमेंट में ऐसा लेफ्ट के राइट नहीं होता, अपवर्ड डाउनवर्ड होता, ऐसा लिखा होगा उसको। तो कोई लिखा हुआ ऐसा, हम इस नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पक्का कर रहे हैं, इसके थ्रू बस और कुछ नहीं कर रहे, कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन इसे पक्का कर लेंगे। तो हमने पढ़ चुका है अच्छे से, समझ में आ गया था क्लास के अंदर, लेकिन क्वेश्चन आए तो दिक्कत आ रही, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। तो जो लेफ्ट की जगह पे अपवर्ड या डाउनवर्ड है, पर सर अपवर्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ तो होती है। ये बात सही है आपकी, लेकिन लैंग्वेज में अपवर्ड या डाउनवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी कैन बी स्पेसिफाइड irrespective of its price। डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी कैन बी स्पेसिफाइड, डिमांड कितनी हो सकती है उसकी, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, स्पेसिफाई की जा सकती है बिना इसके प्राइस को देखे। तो सर गलत है, उसके पीछे वजह ये है कि सर डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड है, डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड है, मतलब प्राइस ज्यादा होगा तो डेफिनेट डिमांड कम होगी। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन भी होते हैं, ही नहीं होते, इसका मतलब है ये, मतलब प्राइस का थर्ड पॉइंट मतलब पता क्या है कि प्राइस मैटर ही नहीं करता डिमांड बताने के लिए, थर्ड पॉइंट ये क्या, इसीलिए फॉल्स। पर सर यहाँ पर तो कैन का यूज किया गया है ना कस्टमर के यूज से। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस का मतलब ही यही बनता है कि प्राइस से कोई मैटर नहीं करता और हम फिर भी निकाल सकते हैं, गलत है नहीं, प्राइस मैटर ही ना करे और हम डिमांड निकालें। हम प्राइस के साथ साथ बाकी चीजें देखते हैं, मतलब प्राइस भी देखते हैं और अदर फैक्टर भी देखते हैं। जब हम फाइनली प्रैक्टिकली निकालते हैं डिमांड कि प्राइस बढ़ गया लेकिन लोगों की इनकम भी बढ़ी है, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल वही रहेगी। तो हमने बिना प्राइस के कभी नहीं देखा। सर ये लेफ्ट और राइट वाले में तो बिना प्राइस के ही लिखा था। लेफ्ट राइट वाला लेकिन इसमें नहीं, उसमें देखा हमने प्राइस को उसने चाहिए देखा, प्राइस में कोई चीज नहीं है देखा। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ में लिखा हुआ है अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी चाय महंगी हो गई will lead to an upward movement in the demand curve of coffee। आप ट्राई करेंगे बोले सही है कि गलत है, क्यों विजिबल नहीं आते। और राइज इन द प्राइस ऑफ टी, टी महंगी हो गई है, इस वजह से कॉफी के डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। आपको क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है ये? फॉल्स, बस फॉल्स है, क्यों? ये प्राइस बढ़ गया तो उससे डिमांड में कॉफी की प्राइस घटे नहीं बढ़े, तो प्राइस से डिमांड का कोई नहीं होगा। अगर प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। होता है। ये ट्रू होना चाहिए ना। अगर टी का प्राइस बढ़ा है तो डिमांड का जो होगा मतलब कि वो टी का जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी तो उसका चेंज हो जाएगा। अगर
ये इस क्वेश्चन में ये लिखा है सर कि टी का प्राइस बढ़ा है, उसकी वजह से कॉफी का डिमांड अपवर्ड हो गई, मतलब कॉफी ज़्यादा लेने लगी है। तो ये बात तो सही है ना? राइटवर्ड शिफ्ट। इनका आंसर सही है सर। यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट की जगह राइटवर्ड शिफ्ट लिखा होता तो ट्रू होता। समझे इसको सर? बड़ी टेक्निकल बात है सर। हमने पढ़ा था कि जो डिमांड में चेंज आता है उसको दो टर्म से हम बताते हैं, एक तो चेंज इन डिमांड और एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कब टर्म इस्तेमाल करते हैं? जब चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आता है, वो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, खुद के प्राइस की वजह से चेंज आता है। अगर अदर रीजन की वजह से चेंज आता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? चेंज इन डिमांड को। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाओ ये कौन से वाला चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला है या चेंज इन डिमांड? आप बताओ कौन से वाला चेंज? चेंज इन डिमांड वाला चेंज, क्योंकि खुद के प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, दूसरे के प्राइस में चेंज। शिफ्ट हो गया है। तो ये चेंज इन डिमांड वाला केस है। अगर मूवमेंट होगा तो चेंज इन डिमांड वाले केस के अंदर शिफ्टिंग होती है सर, मूवमेंट नहीं होती। खुद के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसमें होता है अपवर्ड डाउनवर्ड, उसमें होता है ये वाला काम। अगर किसी अदर रीजन की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। इस क्वेश्चन में चाय की प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड में चेंज आ रहा है तो ये अदर रीजन की वजह से चेंज है, ये चेंज इन डिमांड है और ये शिफ्टिंग वाली बात होनी चाहिए, यहाँ पर मूवमेंट वाली बात नहीं, इसलिए फॉल्स। ये रीजन को बात लग रहा है कि जो हमने पिछले क्लास में सीखा था थ्योरेटिकली, बस अब समझ पा रहे हैं कि खास का मतलब ये है, ये फर्क है मूवमेंट में। अच्छा, ये फर्क है राइटवर्ड शिफ्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ मेकिंग बाइसिकल्स, साइकिल बनाने में जो कॉस्ट आती है वो घट रही है, मतलब साइकिल सस्ती बन रही है। इट्स प्राइस हैज रिड्यूस्ड, प्राइस भी कम हो गया मार्केट में। जो साइकिल पहले 5000 की आती थी, 4500 4000। It will shift the demand curve of bicycles towards the right. अब आप ट्राई करेंगे। बाइसिकल सस्ती हो रही है, इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में। सही है कि गलत? क्यों फॉल्स? मूवमेंट आनी चाहिए थी सर। खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसे शिफ्टिंग नहीं कहते, उसे मूवमेंट कहते हैं, इसलिए फॉल्स। ये सेम क्वेश्चन ही होगा। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले, सेम उसमें मूवमेंट लिखा था, तो मतलब एक्सप्लेनेशन सेम है जो आपने। सिक्स क्वेश्चन पर आ गया सर, सिक्स क्वेश्चन पर आ गया। अब अपने आंसर्स को और इंप्रूव करते रहें। गलतियां होंगी सर, क्लास में हैं हम, एग्जाम में नहीं बैठे हुए, गलतियां होंगी खूब सारी। हमें क्या करना है, गलती को माइंड में फिट कर लेना है, उस गलती से जो कॉन्सेप्ट निकला वो माइंड में फिट कर लेना है। सिक्स क्वेश्चन पर आ गए। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी may rise or fall even when the price remain constant। प्राची आपके बारे में ट्रू है जी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है तब भी डिमांड बढ़े, ये पॉसिबल है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है तब भी डिमांड घटे, ये पॉसिबल है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ट्रू हो गया ये। सेवेंथ क्वेश्चन, डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी will not shift with the rise or fall in its price। जो वाला अप्लाई करेंगे, पेप्सी के डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा भले प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। ट्रू है कि फॉल्स? क्यों फॉल्स? क्या गलत कर रहा है? इस वजह से आपने फॉल्स कहा। आप ट्राई करें।
will not arrive not at that. नॉट नहीं आना चाहिए तो होता जान क्या लगता है ट्रू है क्या फॉल्स है क्यों अगर वो पेप्सी का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट आ जाता तो फिर उससे प्राइस को पहले बताओ ट्रू है क्या फॉल्स कुछ आप ट्राई करेंगे क्यों आप ट्राई करो ट्रू आंसर है इसका देखिए क्यों डिमांड करो पेप्सी डिमांड पेप्सी की बात हो रही है प्राइस भी पेप्सी का तो मूवमेंट होगी क्या शक्ति मूवमेंट होगी खुद ही का प्राइस खुद ही की डिमांड तो ऐसे केस में मूवमेंट होती है शिफ्टिंग नहीं इसमें लिखा हुआ है शिफ्टिंग नहीं होगी बिल्कुल सही लिखा ठीक है हमने फिट करिए बात को अच्छे से शिफ्टिंग का मूवमेंट का खुद का प्राइस खुद की डिमांड दोनों चीजें एक आइटम की तो मूवमेंट अदर रीजन तो शिफ्टिंग एट क्वेश्चन क्रॉस प्राइस इफेक्ट occurs in case of substitute goods only ये क्रॉस प्राइस क्या है सर प्राइस किसी और का डिमांड किसी और क्रॉस प्राइस उसे अपना खुद का प्राइस नहीं किसी और का पड़ोसी का प्राइस तो ये एग्जांपल दे के बताओ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री और आपको आंसर देना है आपको विजिबल नहीं है तो चेयर शिफ्ट कीजिए आप मान करके फायदा करेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही पढ़ना शुरू कर दिया करो फिर पूछने के बाद ना पढ़े हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं क्लास में ऋषि का आप ट्राई करें फॉल्स है जी क्यों फॉल्स है ओनली लिखा है सर इसलिए फॉल्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री में भी होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट तो सब्स्टिट्यूट में भी होता है इसमें लिखा है सर सब्स्टिट्यूट में ही होता है इसलिए फॉल्स नेक्स्ट डिमांड कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स शिफ्ट टुवर्ड्स राइट शिफ्टिंग की बात हो रही है ध्यान रखिए ड्यू टू ओपनिंग अप of new automobile dealer in the town मतलब सर एक एरिया के अंदर 3 शोरूम है कार के अब एक चौथा शोरूम खुल गया एक नया शोरूम खुल गया इस वजह से उस कार की डिमांड बढ़ गई वजह क्या होती है सर कई बार चीज क्या होती है लोगों को ना देख के मन करता है जैसे खाने पीने के आइटम में नोटिस करें आप मतलब चाप वाला हो गया तो वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बनाएगा रेस्टोरेंट के बाहर रखेगा चाप का ठेला और वो भी ट्रांसपेरेंट कांच में बनाएगा तो क्या लोगों को दिखे मतलब शायद सोचिए ना बैठे कि चाप खानी वो निकल रहे हैं देख के मन करेगा खाने तो हर चीज में ये चीज है कि सिर्फ खाने पीने में जनरली खाने पीने में होता है जैसे कार और आसपास में कार का शोरूम है ही तो मैं कार पुरानी कार से चला रहा था कोई नया शोरूम खुल गया बराबर में जब भी निकलता हूँ कार दिखती है तो मन करता है लेने का बहुत के लेकर तो ले लिए तो डेफिनेटली सर नया शोरूम खुलेगा तो डिमांड बढ़ेगी समझ आ रही है बात सर तो कंपटीशन बढ़ने की बात एक मिनट डिस्कस करते हैं प्राची आप आंसर दें ये सही है कि गलत है ट्रू है तो इसलिए है सर क्योंकि प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही है घट रही पहली बात दूसरी बात कि राइट वर्ड शिफ्ट भी लिखा हुआ है इसके अंदर एवं तब होता है जब बढ़ती है डिमांड ज्यादा शोरूम खुलेंगे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी डेफिनेटली हां जी आप पूछो सर हमने तो सिर्फ ये खाने पीने की चीजों के एग्जांपल से देखा हम इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि अगर ये ऑटोमोबाइल की कंपनी खुलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और डिमांड का राइट भी देना चाहिए कंपटीशन बढ़ने से आपको किसने का डिमांड कम होती है कंपटीशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है कंपटीशन बढ़ने से प्राइस घटता है प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है मोबाइलों में कंपटीशन है कि नहीं है मोबाइल की डिमांड कम हो रही है
ब्रांड की बात होती है। कैसे ब्रांड की बात बताओ? मेरे दुकान का समझा मेरा दुकान कंपटीशन बढ़ने से प्राइस हमेशा कम होता है और डिमांड बढ़ती है। गवर्नमेंट चाहती है कंपटीशन बहुत बढ़े, कंपटीशन बढ़ने से सबका फायदा है। दुकानदार ज्यादा मेहनत करेगा, बढ़िया क्वालिटी देगा, कम प्राइस में देगा, डिमांड बढ़ेगी। लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, कम प्राइस में मिलेगी। तो स्मार्टफोन जब इंडिया में थे तो ही ब्रांड थी माइक्रोमैक्स और सैमसंग। जब मैंने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया था, सैमसंग महंगा है, माइक्रोमैक्स सस्ता है, उसी की कॉपी कहते थे। दो ही कंपनियां बस, 20,000 में बेसिक फीचर वाला मिल जाता स्मार्टफोन। कंपटीशन बढ़ने सभी का फायदा है। 10th पॉइंट पर आते हैं सर। अच्छा, हमें शिफ्ट और मूवमेंट ज्यादा ये भी देना है, डायरेक्शन क्या है, शिफ्ट राइट की लेफ्ट, ये भी नोटिस करना। उसका सही क्वेश्चन आप सोचते हां शिफ्टिंग समझ वाली शिफ्टिंग आंसर है, टिक कर दिया, तो उसमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट लिखा हो तो फॉल्स हो जाएगा। डायरेक्शन भी देखनी है। 10th point, a shift in demand curve of the given commodity may be caused by the change in any determinant of demand function. डिमांड फंक्शन को डिटरमाइन करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फैशन, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर चेंज आ जाए तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आ सकती है। बताइए जो सही लिखा है गलत लिखा? सही, करेक्ट। 11th पे आ गए। Expansion in demand leads to an upward movement along the same demand. पर आपके बारे में expansion in demand may leads to upward movement along the same demand. False क्यों false है? क्या गलती है इसमें? कौन सा वर्ड है जो false बना रहा है? अगर false है तो डाउनवर्ड आएगा। करेक्ट आंसर है। फॉल्स है, डाउनवर्ड आना चाहिए, अपवर्ड नहीं होगा। समझे इस चीज को? प्राइस क्वांटिटी, अब प्राइस कम हो रहा है, चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर, इसमें लिखा हुआ एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा? प्राइस कम हो रहा होगा। P1 P2 प्राइस कम हुआ, Q1 Q2 डिमांड बढ़ रही है, तो इधर देखो शिफ्टिंग डाउन बढ़ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब नहीं कि डिमांड डाउन हो रही है, डिमांड कम हो रही है। डाउन से मतलब डिक्रीज से नहीं, डाउन यहाँ पे से डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डिमांड कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है इसके। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन। कोई और दूसरी पॉइंट दे दे जो प्राइस होते हैं इस तरह का जो डिमांड होती है बाय में तो अपर को डिमांड एक्स में ऐसे कभी करेंगे, डिमांड कम है हम बाय एक्स पर रहेंगे, ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ जिससे तो कॉन्सेप्ट अकाउंट में था यूनिफॉर्मिटी वाला, सेम चीज यहां पर है कि हर पर्सन अगर कोई एक्स पे प्राइस देते हो वाई पे प्राइस देते समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आ गए सर। क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ध्यान में आपके बारे में ट्राई करना है। ट्रू है, क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा सर कि डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब प्राइस बढ़े और डिमांड बढ़े, इसे पॉजिटिव कहते हैं। क्रॉस डिमांड मतलब डिमांड किसी और का, प्राइस किसी और का, क्रॉस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होता है। चेक कर लेते हैं सर, चाय का प्राइस बढ़ रहा है, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी।
चाय का अगर प्राइस बढ़ेगा, चाय महंगी हो जाएगी, तो लोग चाय कम पिएंगे, कॉफी ज्यादा पिएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, क्रॉस इफेक्ट हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आगे आंसर करो, समझ पा रहे हैं? पढ़े आगे। मार्केट डिमांड कर्व इज obtained by vertical summation of individual demand कर्व। अभी डिमांड कर्व बनवाऊंगा मैं मार्केट वाला, सबको टोटल कर दिया जाता है, सारे डिमांड को, मेरे क्वेश्चन भी है, तब टोटल होता है। टोटल ना हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली नहीं। मतलब वर्टिकल से इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं। ठीक, डिमांड का टोटल कैलकुलेट होता है मार्केट का, पूरी मार्केट का, सारे कुछ मिलाकर। तो हॉरिजॉन्टली टोटल किया जाता है, टोटल मार्केट डिमांड का होता है। मैं कोशिश करेंगे, वर्टिकली नहीं होता, इसमें लिखा वर्टिकली होता है, इसलिए पॉज। ठीक है, क्वेश्चन, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, मतलब बिखरा हुआ रहता है, देन इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब किसी एक आइटम का, एक आइटम का डिमांड कर्व अगर मैं लूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दूसरे आइटम का लूंगा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बस तिरछी, मतलब एंगल कितना बन रहा है वो उसमें अलग हो सकता है। जैसे किसी में ऐसा हो सकता है, किसी में ऐसे हो सकता है, किसी में ऐसे हो सकता है, समझ रहे हैं? डिपेंड करता है आइटम कैसे। जब पढ़ी मैं इसी टॉपिक के अंदर, इधर कुछ आइटम ऐसी है जिसमें फैक्टर बड़ा कम रहता है, जैसे बुक्स हो गई, जो आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट से खरीद करके ला रहे हैं, सपोज 500 रुपए की, वो मार्केट में 600 की हो जाए, तो क्या बच्चे बुक्स नहीं खरीदते? तो वहां पर डिमांड में बहुत कम चेंज आता है, प्राइस की वजह से आता है चेंज। शायद सेकंड हैंड पर थोड़ा बच्चे शायद सेकंड हैंड पर तो नहीं ना हो सकता है, थोड़ा बहुत कम डिफरेंस आता है। तो ज़्यादा चेंज आएगा डिमांड में, कम चेंज आएगा कि बराबर सा आएगा, डिपेंड करता है। मार्केट का डिमांड किसको टोटल कर नहीं करता है, तो उल्टू बिखरा हुआ सा होगा, इसे बोला हुआ है मार्केट डिमांड का स्ट्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड को मिक्स करके बनेगा। 15th question, due to increase in one more member, the family expenditure on milk increased. It is an example of extension in demand. Extension है कि नहीं है ये डिस्कस करें, इसके बारे में जल्दी मुझे आपके बारे में है। हाँ जी, ट्रू है, आप लोग सर एक्सटेंशन और एक्सपेंशन एक ही बात है। फिर तो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगी तभी तो एक्सटेंशन की बात आनी चाहिए। यहाँ पर तो मतलब जब प्राइस से रिलेटेड, जब प्राइस से रिलेट करें, यहाँ पर डिमांड क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राइस की वजह से नहीं। ठीक है, प्राइस की वजह से बढ़े तभी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन एक्सपेंशन नहीं की बात। ठीक है, 16, the demand curve of a commodity may not obey the law of demand rule if price of its substitute goods rises. मतलब क्या हुआ ये? मतलब क्या सर, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तभी डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस घटेगा तभी डिमांड बढ़ेगी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है सर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़े, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल है। सही लिखा है, ट्रू लिखा। रीजन, जब लॉ ऑफ डिमांड बढ़ते हैं तो पहले भी लिखते हैं हम
कि मान करके चले अगर अदर प्राइस में चेंज नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा, सेटिस्फाई होगा, पक्का सही प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर अदर चीजों में चेंज है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल। ये लॉ ऑफ डिमांड खुद ही क्लियर करता है कि अदर चीज में अगर चेंज आ रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, अदर चीजें कांस्टेंट है तभी हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है। 17 में इन केस ऑफ गिवन गुड्स कौन से होते हैं सर? जो इंफीरियर से भी और की क्वालिटी के होते हैं, लोएस्ट चीपेस्ट क्वालिटी, उसे गिवन गुड्स कहते हैं। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सर, हर चीज एक्चुअली अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग ये होता है। कंपेयर करें तो देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कैसे बन रहा है। नॉर्मल गुड्स के अलावा जो गुड्स होते हैं उनमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। गिवन गुड्स सर अगर महंगे होंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऐसा होता है। नोटिस करें, इसमें नोटिस करा था हमने, प्राइस कम हो रहा है तो काम भी बढ़ रही है, कैसे हो रहा था ये? इसमें क्या हुआ? प्राइस यहाँ, क्वांटिटी यहाँ, प्राइस यहाँ, क्वांटिटी यहाँ, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी। प्राइस बढ़ने से, खराब क्वालिटी वाले गुड्स के प्राइस बढ़ने से कुछ समझोगा कि प्राइस बढ़ने से इनकम कम हो जाती है टोटल। नोटिस कर पा रहे हैं आप? सर मैं 50,000 रुपये कमा रहा था, 10,000 का खर्चे थे, बस 40,000 बच जाते थे, मौज हो रही थी। अब चीजें महंगी हो गई, खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे बड़े कम बचते हैं। तो अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली खराब क्वालिटी की गुड्स पर आ जाती है। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाए मतलब लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल पलट जाता है खराब क्वालिटी वाले गुड्स। नेक्स्ट वीडियो आपने तो कहा था कि जब इंपीरियल गुड्स की भी अगर प्राइस बढ़ जाए तो फिर तो लोग खरीदेंगे क्योंकि वही लोग वहां पर जा रहे हैं जिनके जी। मैंने उस टाइम जो एग्जांपल चला था प्रैक्टिकल लाइफ वाला, मैंने कहा था इतना प्राइस में चेंज नहीं आता, अदरवाइज बहुत नॉर्मल गुड के बराबर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये बताया था मैंने कि इंफीरियर गुड्स में प्राइस कम पड़ता है जब नॉर्मल गुड्स भी महंगा होता है। आप इस एग्जांपल में लीजिए, सर शुगर जो खुली वाली मिलती है वो 30 रुपए किलो है, जो पैकेट में मिलती है वो 50 रुपए किलो है। तो अब ये अगर 40 हो रहा है तो डेफिनेट तभी होगा जब ये 60 होगा, 40 30 से 40 तभी होगा तो 50 60 होगा। अब सोचिए 30 से 40 हो गया, तो जो लोग 30 में ले रहे थे वो लोग चलेंगे, जो लोग 50 में ये ले रहे थे शायद वो भी 40 में शिफ्ट हो जाए। हाँ सेम ही होगा रूल है। अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो शायद लोग नॉर्मल गुड्स से भी इंफीरियर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो इंफीरियर पर है वो रहेंगे नॉर्मल। तो गिवन से खराब तो ज्यादा ही कितने नॉर्मल बनेंगे सिर्फ 50 वाली क्वालिटी में चले जाएंगे क्योंकि ये इनकम नहीं है अफोर्ड कर सकते। Eighth question. Consumer states and preferences must change in order to apply law of demand. इसके बारे में चल रही है। लास्ट किसने बताया?
क्लास पूरी क्या बताना 500 बताना ट्रू है क्या फॉल्स है। कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस जरूर चेंज होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करें। फॉल्स है ये तो अदर रीजन है। अदर रीजन में लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई कर लोगे आप? अदर रीजन में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये अदर फैक्टर में था कि नहीं था? अदर फैक्टर में था। अदर फैक्टर वाले अगर चेंज आ रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई हो जाए? उतना अप्लाई होता है जब बाकी चीजें कांस्टेंट रहे। तो यहां पर मस्ट चेंज की जगह मस्ट कांस्टेंट लिखा होना चाहिए था तो ट्रू होता। टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए अप्लाई करना हो तो लॉ ऑफ डिमांड। एक बार दोबारा चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ये अदर फैक्टर के अंदर आता है तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करके। Size and composition of population affect the demand for an individual। मतलब किसी एक आइटम की अगर हम डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक आइटम का हम एक इंडिविजुअल एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा या घटेगा। देखिए यहाँ पर फॉल्स आंसर है। फॉल्स आंसर का रीजन क्या है? यहाँ पर ना प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्सन की बात कर रहे हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब मैं बात करूँ किसी आइटम की, मान लीजिए मोबाइल बन रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी डेफिनेटली। लेकिन मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, मान लीजिए मैं एक पर्सन और पॉपुलेशन का साइज मतलब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या मेरी डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं। पॉपुलेशन कंट्री के अंदर कम हो रही तो क्या मैं डिमांड कम करूंगा? नहीं। लेकिन इंडिविजुअल की डिमांड कितनी होगी ये मैटर नहीं करता कि कंट्री में पॉपुलेशन कितनी। समझ आ रही है बात? एक वर्ड की रेलेवेंस है सर। Question. Law of demand indicates the direction and the amount of change in demand of a commodity due to change in its price. वजह सर क्योंकि जो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, अगर उसमें सर अमाउंट में अगर प्राइस चेंज आता है तो सर जो डिमांड होगी वो कम होगी, तो सर उसकी जो भी प्राइस होगा वो भी ग्राफ में चेंज आएगा। तो उसकी वजह से और उसमें ग्राफ की बात थी नहीं सर, वैसे अमाउंट के हिसाब से प्राइस चेंज होता है। तो यहाँ पर फॉल्स है आंसर। रीजन टेक्निकल टर्मिंग, चेंज इन डिमांड टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब प्राइस की वजह से नहीं अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है। जब प्राइस की वजह से चेंज आता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड बताता है और उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। अदर फैक्टर वाले में लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं। हाँ बताता है चेंज इन डिमांड का ध्यान रहेगा। चलिए इतना करते हैं।